एक जंगल में एक शेर कुछ दिनों से एक भी जानवर का शिकार न कर ऐसे ही घूम रहा था। ये देख एक लोमड़ी उसके पास पहुंची और कहा, शेर राजा, आपको क्या हुआ है? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ आपने एक भी जानवर का शिकार नहीं किया। ऐसे ही चलता रहा तो आप कैसे जीवित रहोगे? और आपके भरोसे जी रहे हमारा क्या होगा? शेर ने कुछ नहीं कहा। शेर राजा, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, आप कुछ कहते क्यों नहीं? आपको क्या हुआ है? मुंह खोलिए शेर राजा। कहते ही शेर अपना मुंह खोलकर जोर से गुर्राता है। शेर के मुंह खोलते ही गंदी बदबू आती है। उस बदबू से लोमड़ी का सर चकरा जाता है और वो वैक वैक करती है। अब समझा मैं इतने दिनों से मुंह क्यों नहीं खोल रहा था। लोमड़ी तुरंत जाकर पास वाले पेड़ का पत्ता तोड़कर अपने मुंह पर मांस की तरह लगाकर आती है। शेर राजा, मैंने कई बदबू सूंघे पर ऐसी भयंकर असहनीय बदबू मैंने कभी नहीं सूंघा। एक बार सूख कर ही ऐसा कह रही हूँ। इतनों दिनों से मैं क्या कह रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। इसीलिए आंखों के सामने जानवरों आते जाते देखकर भी छोड़ देना पड़ रहा है। अगर शिकार कर भी लूं तो मेरी इस बदबू की वजह से खा नहीं पा रहा हूँ। शेर राजा, यह आप पर कैसी मुसीबत आन पड़ी है? आखिर किस वजह से ऐसा हुआ है और कब से ऐसा हो रहा है? ठीक 2 महीने पहले मैं एक जंगल में शिकार पे निकला था। वहाँ एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। मैंने कुछ ना सोचा और उस ऋषि पर हमला कर दिया। बस लगता है वो ऋषि अद्भुत शक्ति वाली हो। मेरे हमले के लिए मुझे श्रापित किया और कहीं गायब हो गया। तभी से मेरे ये दशा हुई है। ना मैं जोर से गुर्रा सकता हूँ ना शिकार कर खा सकता हूँ। ये बदबू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। शेर राजा, अब आप चिंता मत कीजिए। अब ये मुझ पर छोड़ दीजिए। आप जाकर गुफा में आराम कीजिए। मैं इसका कोई उपाय सोच कर आती हूँ। कहकर लोमड़ी चली जाती है। शेर भी अपनी गुफा की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे भालू मिल जाता है। शेर राजा, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ आप जंगल में किसी का शिकार करने नहीं जा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आपने मांसाहार खाना छोड़ दिया? ऐसे शेर के उपहास में कहता है। शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने जोर से मुंह खोला और गुर्राया। भालू को दुर्गंध बर्दाश्त नहीं हुई। वैक वैक करते हुए वो वहां से भाग गया। शेर अपनी गुफा में चला जाता है। इसी के उपाय के लिए निकली लोमड़ी को कुछ सूझा। ऐसा लगता है कि अब शेर राजा कभी शिकार नहीं कर पाएंगे और न ही गुर्रा पाएंगे। उसके मुंह से निकलने वाली दुर्गंध से ही वह मर जाएगा। फिर इस पूरे जंगल में सिर्फ मेरा ही राज होगा। तब तक इस शेर राजा की आड़ में रहकर बिना किसी मेहनत के ही खाना मिल जाया करेगा। इस जंगल के बाकी जानवरों के लिए एक चुनौती रखनी पड़ेगी कि जिसने भी शेर राजा को इस दुर्गंध से मुक्त किया, शेर राजा कभी भी उसका शिकार नहीं करेंगे। ये सोचकर लोमड़ी ने जंगल के सभी प्राणी जैसे बंदर, भालू, सांप, खरगोश, हिरण, चील को बुलाकर यह बात बता दी। हिरण, बंदर, भालू, सांप, खरगोश और चील चिल्लाने लगे कि मैं उपाय सोचूंगा। तो फिर ठीक है, कल से तुम एक एक करके हर दिन शेर राजा के पास आकर अपना उपाय आजमाओ। ये कहकर लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद भालू ने सबसे कहा, इस चालाक लोमड़ी की बातों में कितनी सच है ये तो मैं नहीं जानता, पर वो शेर राजे के मुंह की दुर्गंध वाली बात तो एकदम सच है। इतनी भयंकर बदबू की सहन ना कर पाओ। मैं आकाश में उड़ान लगाते हुए जंगल में कहाँ क्या हो रहा है देखती रहती हूँ। मुझे कई दिनों से शेर राजा शिकार करते हुए नजर नहीं आए। जो भी हो, उस चालाक लोमड़ी से मेरे कड़वे अनुभव ही रहे हैं। उसने हम सबको एक एक कर शेर राजा के पास आने को कहा। तब से मुझे उस पे शक सा हो रहा है।
ना बाबा, मैं नहीं आ रही कहीं, तुम लोग चले जाओ। कहकर खरगोश चली गई। ये बातें दूर से झाड़ियों में छिपकर सुन रही लोमड़ी ने जाते हुए खरगोश के सामने आकर उसे रोका। तू मेरी साजिश नाकाम करने पे तुली है, तुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए। साजिश? इसका मतलब मैं सही थी। तुम अपने स्वार्थ के लिए कितना भी नीचे गिर सकती हो। कहकर तुरंत खरगोश दौड़कर बाकी जानवरों के पास पहुंची। साथियों, नहीं, कोई नहीं जाएगा वहाँ। मैंने कहा था ना कि ये लोमड़ी की एक चाल है। मैंने उसका कहना नहीं माना, इसलिए मेरी जान लेने की कोशिश कर रही थी। देखो, वो उन झाड़ियों के पीछे छिपकर हमारी बातें सुन रही है। यह कहते ही सारे जानवर दौड़कर लोमड़ी को बाहर निकालकर उसकी धुलाई कर देते हैं। तुम सब मिलकर मुझे ही मार रहे हो ना, मैं तुम्हें देख लूंगी। कहकर वहां से खुद को छुड़ाकर भाग निकली और शेर राजा के पास पहुंची। शेर राजा, आपकी समस्या का हल मिल गया है, पर जंगल के सभी जानवर उस उपाय को पूरा नहीं होने दे रहे हैं। आप इतने दिनों से शिकार नहीं कर रहे हो ना, तो किसी को आपका डर नहीं रहा। सब आपका उपहास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वह शेर हो तो क्या कर लेगा। शेर राजा को बड़ा गुस्सा आया। जोर से गुर्राकर, इस वक्त कहाँ है वो सब? मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ। आप किसी को भी छोड़िएगा नहीं, सबको खत्म कर दीजिए। फिर दोनों बाकी जानवरों के पास जाते हैं। शेर राजा जोर से गुर्राता है। सारे जानवर उस दुर्गंध को सह नहीं पाते और यहाँ वहाँ दौड़ते हैं। शेर राजा क्रोध में आकर, जो जहाँ है वही रहे। सुना है तुम्हें, अब मेरे डर नहीं रहा। मेरी समस्या को एक पल के लिए भूल जाऊं तो तुम में से यहाँ कोई है बचेगा। समझते क्या हो? खबरदार! क्षमा कीजिए शेर राजा, हम नहीं बल्कि इस लोमड़ी ने ही आपकी समस्या को आड़ में हम सभी जानवरों को एक एक कर खाने की योजना बनाई है। इसीलिए उसकी पिटाई कर हमने उसे भगाया। इसीलिए वह हम पर गुस्सा होकर पता नहीं आपको क्या बताया होगा। शेर राजा, आप इसकी बातों में मत आइए। यह सब मिलकर आपको और मुझे मारना चाहते हैं। तुम्हें मारना गलत नहीं होगा, पर शेर राजा को नहीं। शेर राजा, आप अगर इस चालाक लोमड़ी को जंगल से निष्कासित कर दोगे तो मैं आपकी समस्या का हल बताऊंगा। पहले उपाय बताओ, फिर देखेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके मुंह का दुर्गंध चला जाए तो मेरे पास एक विशेष शहद है, उसे पानी से ये चले जाएगा। क्या कहा? तुम्हारे उस शहद को पीने से शेर राजा की समस्या खत्म होगी? नहीं शेर राजा, इस भालू की बातों में आप मत आइए, मार दीजिए सबको। लोमड़ी, तुम चुप रहो। भालू, बताओ मेरी समस्या इस शहद से कैसी ठीक होगी? वह कोई मामूली शहद नहीं है शेर राजा। एक ऋषि ने तपस्या कर खास मुझे दिया है। क्या कहा? ऋषि ने तुम्हें तपस्या कर शहद दिया? यकीन नहीं होता। एक दिन शहद पीने के लिए पेड़ पर चढ़ा। उसी पेड़ के नीचे एक प्यासे ऋषि ने पानी के लिए गुहार लगाई। मैंने उनको शहद देकर उनकी प्यास बुझाई। तब उस ऋषि ने मुझे एक वर दिया कि मुझे कभी भी शहद की कमी नहीं होगी और वो शहद आती मोहक सुगंध फैलाएगा। कहकर शहद लेकर राजा को दिया। उसे पीते ही शेर राजा के मुंह का दुर्गंध गायब हो गया। शेर गुर्राया तो उसके मुंह से निकले सुगंध से शेर खुश होकर भालू को धन्यवाद प्रकट किया और लोमड़ी को जंगल से निष्कासित किया।